वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि आज ही खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का जिला खैबर का दौरा। ज़म-ए-इज़्ला की तारीख में पहली बार कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह, खवातीन के लिए मुख्तस रूम और थाना बाड़ा की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। शहरियों की जान माल को महफूज बनाने के लिए जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों बाजारों में CCTV कैमरे लगाए गए, जिनकी मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। DPO सलीम अब्बास कलाची ने कहा कि IG खैबर पख्तूनख्वा के विजन पर मनोअन अमल दरामद करते हुए जिला खैबर के बाजारों और दीगर हसास मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। DPO खैबर ने कमांडर एंड चीफ कमांडर सेंट्रल के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम थानों, चौकियों, DPO ऑफिस, पुलिस लाइन्स और ट्रैफिक हेडक्वार्टर को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक कर दिया गया। सेंटर के कयाम से जराइम की रोकथाम और सुराग रसानी, अवाम के जान माल और आबरू की हिफाजत और जराइम पेशा अनासिर की कड़ी निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ हादसा और नाखुशगवार वाकयात का सद्देबाब भी मुमकिन हो सकेगा और ये सेंटर जराइम के खात्मे में मददगार साबित होगा। आज KPK अख्तर हयात खान ने ज़म-ए-इज़्ला के पहले कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के कयाम को खुश आइन करार दिया। दायरे कारे दूसरे कबाइली इलाकों तक बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए। शहर लाहौर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम के लिए LWMC की सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक हो चुकी हैं। CEO बाबर साहिबदीन का फिरोजपुर रोड, कमाहा आशियाना रोड, कच्चा जेल रोड, बरकत मार्केट का दौरा, वर्कर्स की हाजिरी, सफाई इंतजाम का जायजा, कोठा पिंड, फैसल टाउन, अकबर चौक, कॉलेज रोड, PIA रोड पर कंटेनर क्लियरेंस का भी जायजा लिया गया। फुटपाथ सर्विसेज रोड पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत जारी कर दी गई। बाबर साहिबदीन का कहना था कि LWMC वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में फील्ड में मौजूद हैं। कमाहाशियाना रोड पर कंटेनर्स के साथ साथ नए वेस्ट ड्रम भी लगाए जाएंगे। कमर्शियल मार्केटों की सफाई सुबह 9 बजे तक यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम के नायब सदर और उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 122 हाफिज तलहा सईद ने कहा कि हम खलूस से दिल के साथ कौम की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को लेकर चलना चाहिए। जो भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगा, कौम इसके साथ खड़ी होगी। पूरे मुल्क से उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कागजात नामजदगी की मंजूरी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर इंतजामिया का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी दौरान ऑपरेशन 27 गिरफ्तारियां, 4 FIRs और 76 दुकानें सील कर दी गई हैं। थड़े और खोखे, साइन बोर्ड और शेड्स मिसमार भी कर दिए गए। अपडेट करते चले आपको। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर इंतजामिया का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी है। दौरान ऑपरेशन 27 गिरफ्तारियां, 4 FIRs और 76 दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि थड़े और खोखे, साइन बोर्ड्स और शेड्स भी मिसमार किए जा चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर टीमों ने तजावत माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन आज भी जारी रखा है और ऑपरेशन के आज 7वें रोज 27 गिरफ्तारियां, 4 FIR का इंदराज और 76 दुकानें सील की गई हैं, जबकि 300 थड़े खोखे मसमार किए गए हैं, 117 साइन बोर्ड और शेड्स मसमार किए गए हैं। जबकि इन सारी कार्रवाई के दौरान 7 ट्रक सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है। आज ऑपरेशन बेदिया रोड से एलीट ट्रेनिंग सेंटर, जल्लो से दरोगे वाला को क्लियर किया गया है और मांगा मंडी और मुगलपरा बाजार में भी तजावजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया गया है। 7 दिनों में कुल 835 गिरफ्तारियां, 89 FIR का इंदराज किया गया है और 2138 साइन बोर्ड, थड़े, शेड मसमार किए गए, 903 दुकानें और रेस्टोरेंट सील किए गए और ओवरऑल 30 ट्रक सामान जो है वो जब्त किया गया है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर कायम तजावजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जोन जोन से भी टाउन में दोबारा से तजावजात कायम हो रहे हैं, उन जेडोस के खिलाफ जो है शो कॉज नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी जा रही हैं। इस वाले से तमाम लाहौर के जेडोस को वार्निंग जारी की गई है कि जहां जहां पर भी पहले ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा वहां पर किसी सूरत भी तजावजात कायम ना होने दे और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
खबर शामिल करें रावलपिंडी से। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस लीकेज से हादसात में इजाफा हो जाता है। इस सूरत हाल में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एम ए राज। जी एम ए बताइएगा। इजाफा होते ही गैस की लीकेज की वजह से हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। हर साल बेशुमार हादसात होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के अहलकार। आइए इनसे जानते हैं कि गैस लीकेज की वजह से होने वाले हादसात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, गैस की जो गैस का इस्तेमाल है वो भी बढ़ जाता है, तो इसके पेश नज़र होने वाले हादसात कौन कौन से हैं और कैसे काबू पाया जा सकता है? गैस लीकेज से ब्लास्ट होते हैं जी। नॉर्मली आपने सुना भी होगा, पिछले साल की जो रिपोर्ट है 22 वाक़यात हमें रिपोर्ट हुए थे, उसमें 37 विक्टिम थे, 36 सीरियस थे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अभी भी इसी सर्दियों में भी ये वाक़यात होने शुरू हो गए हैं। और इसमें जो वजूहात बनती हैं ज़्यादातर वो यही होता है कि गैस लीक रह जाती है किसी वजह से, तो उसको जब इग्निशन मिलता है बिजली के बटन से, ज़्यादातर जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं ना वो बिजली के बटन से रिपोर्ट होते हैं कि वो बिजली का बटन दबाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट इतने शदीद होते हैं, इमारतें गिरती हैं, छत गिर जाते हैं, बंदे उसमें डेथ भी कई होती हैं और इंजर्ड तो ज़ाहिर होते हैं, जलते हैं। और इसमें एहतियात करनी चाहिए। इनको जो हालात होते हैं गैस के जो हीटर चूल्हे वगैरह, इनको रात को बंद करके सोना चाहिए और गाय बगाए चेक करना चाहिए। अगर गैस फर्ज करें किसी वजह से लीक रह गई है तो बिजली का बटन और आग नहीं जलानी चाहिए। खिड़कियां दरवाजे घर के खोलें और घर से बाहर चले जाएं। जब तक वो गैस ना निकले तब तक घर के अंदर नहीं आना चाहिए। जब कोई हादसा होता है तो आप जो रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं ये कितने टाइम में वहाँ तक पहुँच सकते हैं? जी, मुमकिन कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में पहुँचें, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा स्टेशन है पिंडी में और मोटर बाइक सर्विस जो चल रही है वो भी बाहर रोडों पे काफ़ी जगह पे पॉइंट बने हुए हैं, उधर से वो मोस्टली 2-3-4 मिनट में गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। जी, मेरे साथ मौजूद थे रेस्क्यू 1122 के एहलकार, जिन्होंने बताया कि गैस लीकेज की वजह से जो हादसात होते हैं उसमें सबसे जो अहम अवामिल हैं वो है बेएहतियाती। अगर एहतियात की जाए तो हादसात पर कमी पाई जा सकती है। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां नवाही गांव हाजी अली अकबर बरोही के रिहायशी एजाज अहमद बरोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अब्दुल नबी बरोही ने हमारी ज़राई ज़मीन माल मवेशियों को ज़बरदस्ती फरोख्त कर दिया। अपना हक मांगते हैं तो जान से मारने और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। जान और माल को शदीद खतरात लाहक हैं। DIG हैदराबाद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मुतासर शख्स ने अपील कर दी। टैक्सिला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रॉबरी की वारदातों में मुलविस स्टार गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। चोरीशुदा 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान में स्टार, अब्दुल्ला, उमर और अरबाज शामिल हैं। SP पोटोहार का कहना था कि मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स खादिम हुसैन ने पाक सऊदी अरब लीगल फ्रेमवर्क मुआहदे पर इत्तफाक को खुशाइन करार दे दिया है। कहा कि मुआहदे पर दस्तखत से सऊदी सरमायाकारी की राह में रुकावट दूर हो जाएगी। फिरोजपुर रोड के ताजरों के वक्त से गुफ्तगू करते हुए खादिम हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की इक्तसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए एक जामे और कसीर जहती पॉलिसी की जरूरत है जो मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निमट सके। कश्मीर में एक बार फिर अगवा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला बढ़ने लगा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। डाकुओं ने मजीद एक शहरी को अगवा कर लिया। हिंदू कॉलोनी का रिहायशी महेश कुमार अपने मोबाइल शॉप बंद करके घर जा रहा था कि डाकू ने रस्ते से अगवा कर लिया। और आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चटपटे खानों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन दुखते अंगारों पर तैयार की जाने वाली खानेवाल की सजी लज्जत और जायके में अपना सानी नहीं रखती। लोग जोक दर जोक मजेदार सब्जी खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अदरीस। जाड़ा आता है तो मजे मजे के खाने भी साथ लाता है। किसी शहर में मछली की तैयारी की जाती है तो कहीं मिठाइयाँ सर्दी की सौगात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन खानेवाल में चिकन सज्जी सर्दी की सौगात कहलाती है। सर्दी का मौसम है, यहाँ की सज्जी की मशहूरी सुनी थी, बड़ा मजा आया इस सज्जी खाने का। बच्चों के साथ
हम अपने बाबा के साथ आए हैं, हम सज्जी यहाँ खा रहे हैं। यहाँ की बहुत मजे की सज्जी है, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खानेवाल में बारबेक्यू की दुकानों पर सज्जी के स्टॉल सज जाते हैं, जहाँ दहकते अंगारों पर चिकन सज्जी तैयार की जाती है, जिसकी लज्जत और जायका ऐसा है कि बस खाने वाला उंगलियां ही चाटता रह जाए। कोयले से तैयार होती है बगैर घी के साथ, और बहुत टेस्टी है, और सर्दी के मौसम में फुल एंजॉय करें। सर्दी के मौसम में यहाँ पर हम सज्जी खाने के लिए आए हैं। यहाँ की सज्जी बहुत मशहूर है और सर्दी भी है, सर्दी के अंदर वैसे ही इंसान को अच्छी गर्म चीजें खानी चाहिए। सर्द मौसम में लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरी चटपटी सज्जी खाने के लिए बारबेक्यू की दुकानों पर खींचे चले आते हैं। दुकानदार का कहना है कि सज्जी की तैयारी मेहनत तलब काम है, लेकिन जब तैयार हो जाती है तो इसकी खुशबू ही खाने वालों के दिल जीत लेती है। ये सर जी ऑयल और घी के बगैर तैयार की जाती है, कोलों पे तैयार होती है, बड़ी चटपटी होती है, बड़ी जबरदस्त होती है सर। ये खाने वाले के शहर इसे बड़ी पसंद करते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। खानेवाल की स्पेशल डिश सज्जी के साथ मजेदार चावल पेश किए जाते हैं, जिससे जायके को मजीद। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के एबटाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि उनकी अहलिया फरजाना मुश्ताक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। आपको इस हवाले से बताते चलें कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के एबटाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि उनकी अहलिया फरजाना मुश्ताक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मन चले नौजवान हो जाएं होशियार, सिटी डिवीजन पुलिस ने कर लिया शिकंजा तैयार। नए साल की आमद एसपी सिटी ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त कोहिर नूर के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हमरा मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी सिटी ऑपरेशन के दफ्तर में। काजी अली रजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से हैप्पी न्यू ईयर की आमद है और मनचले नौजवानों ने मोटरसाइकिल का सलेंसर निकालने की तैयारियां व दीगर ऐसे हरकत करने के लिए जो है वो असले का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। सर, जिस तरह से नए साल की आमद है, मनचले नौजवानों ने मोटरसाइकिल की दुकानों का भी रुख कर लिया है, वहाँ पर आल्ट्रेशन भी की जाएगी और इसके अलावा बाकायदा सलेंसर भी निकाले जाएंगे, शोर शराबा होगा। कुछ ऐसे मनचले नौजवान हैं जिन्होंने असला की दुकान से गोलियां भी खरीद ली हैं, तो किस तरह से इनको गिरफ्तार करेंगे, हल्ला गुल्ला किस तरह से रोकेंगे? जी थैंक यू वेरी मच वसीम साहब। जैसा कि आपने कहा कि न्यू ईयर की आमद है, तो आपके चैनल के तवसत से हम अहलियान लाहौर को, जिनको ज़िंदा दिलाने लाहौर भी कहते हैं और राइटली सो, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और एट द सेम टाइम हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो ये बाकी दिन है ये खैर खैरियत से गुजारें और आमद जो है वो बड़ी खैर की हो। साथ ही आपने बात की कि मनचले नौजवान जो ओछी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा जो हैं वो पेश आ जाते हैं और एक फेस्टिविटी जो है वो एक सफ़े मातम की सूरत में जो है बदल जाती है। तो इंशाअल्लाह CCPO साहब की सरबराही में DI साहब ऑपरेशन की ज़ेर निगरानी लाहौर पुलिस जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें अब आप ले लें हुल्लड़बाजी के जितने भी तौर तरीके हैं, जिसके अंदर वन व्हीलिंग है, जिसमें जैसा कि आपने निशानदेही की कि सलेंसर जो है वो निकाल के फटपटी बना के तो वो एक शोर का जो एक माहौल बनाया जाता है। इसके साथ जो मन चले जो हैं वो हवाई फायरिंग की तरफ भी रिजॉर्ट करते हैं, वो वन व्हीलिंग भी करते हैं और इस किस्म की जितनी नाज़िबा हरकत हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। उसके लिए बड़ा ही एक न्यू ईयर नाइट के लिए मुनज़्ज़म और बड़ा ही ऑल इनकम्पेसिंग जो है वो सिक्योरिटी आर्डर जो है वो तैयार कर लिया गया है। जो न्यू ईयर नाइट होगी उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह जगह जगहों पे नाकों के अलावा मोबाइल जो हमारी मुहाफ़िज़ स्क्वाडें हैं, हमारे डॉल्फिन्स हैं, पीरू हैं, हमारे ऑफिसर्स। मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिटी ऑपरेशन मौजूद थे, काजी अली रजा इनका नाम है, जिनका कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। जिस तरह से आजकल मनचले नौजवान मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और नए साल की आमद है, वालिदैन के लिए भी मैसेज दिया गया कि अपने बच्चों पर जो है वो कड़ी निगाह रखें और मनचले नौजवानों के लिए खुल्लम खुल्ला एसपी की जानिब से जो है वो मैसेज दिया गया। जो भी लाहौर की सड़कों पर हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करेगा, खासकर जिस तरह से मीनार पाकिस्तान ब्रिज है। खबर शामिल करें पतोकी से, आपको बताएं कि नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध के बायस भोनकी मोड़ और फूलनगर में 14 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद एक गाड़ी में आग भी भड़क उठी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स की शनाख्त अकरम के नाम से हुई। जख्मियों में अब्दुल रहमान, मुजाहिद, परवेज, नासिर, शाहनवाज, रफाकत और दीगर शामिल हैं।
मीरपुर माथिलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अनोखा कारनामा सूफी अनवर हजूर सफारी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो से तबाही का शिकार हो गया है। गुज़िश्ता कई बरस से सफारी पार्क में कोई भी सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। सफारी पार्क 2400 एकड़ पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन सोमरो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अनोखा कारनामा मीरपुर माथेलो से थोड़े फासले पर कायम सूफी अनवर शाह सफारी पार्क कई गुज़श्ता बरस से खस्ता हाली का शिकार है। ये पार्क 2400 एकड़ के इरादी पर मुश्तमिल है। इस पार्क में छोड़े गए कई नस्ली जानवरों को गायब कर दिया गया है और बच्चों के झूलों और आवाम के लिए तफरीगा को मुकम्मल तौर बंद कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया सफारी पार्क को सिर्फ सरकारी कागजों में बजट दिखाकर हड़प की जा रही है। सफारी पार्क इसकी बहुत तारीफ सुनी थी तहसील मीरपुर माथेलो में दोस्तों से। आज मैं इधर घूमने आया हूँ तो इधर देखा है कि कोई ऐसा जानवर मौजूद नहीं है सिवाय 2 घोड़ों के अलावा, वो भी पाकिस्तानी। इस जू में ये जो सफारी पार्क अनवर हजूर के नाम से और तहसील घोटकी कायम जो साथ है तहसील मीरपुर माथेलो के साथ में ये बना हुआ है, जिसकी इरादी 2400 एकड़ पे मुश्तमिल है और 300 एकड़ पे इसकी बाउंड्री वाल जालें वगैरह लगी हुई जानवरों के लिए। इधर नस्ल जो है ना आला किस्म की नस्ल है, दूसरों मुल्कों से मंगाई गई है। जिस खबर शामिल करने उकाड़ा से आपको बताएं कि डीपो के अहकाम पर सीआईए पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग, डकैती की नीयत से छुपे 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान पुलिस को 12 मुकदमात में मतलूब थे। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल रशीद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम हाफिज सईद अहमद और सीआईए इंचार्ज फरक शहजाद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना बी डिवीजन के इलाका की हदूद में डकैती की नीयत से छुपे हुए 3 मुलजमान डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त जहीर उर्फ जहीरी, मोहम्मद वहीद और साजिद के नामों से हुई। मुलजमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1 अदद मोटरसाइकिल और नकद रकम 1,05,000 रुपए बरामद किए गए। ये मुलजिमान पुलिस को डकैती के 12 मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान को बराए शनाख्त परेड जुडिशल हवालात भिजवा दिया गया। बैनुल मज़ाहिब और अमन कमेटी के मेंबरान के एसपी मॉडल टाउन इर्तज़ा कुमैल के ऑफिस पर आमद वफ्द ने क़याम अमन और जराइम के खात्मे में बेहतर कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने एसपी मॉडल टाउन को अमन अवार्ड और गुलदस्ते से भी नवाजा। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। एसपी मॉडल टाउन इर्तज़ा कमेल से बैनुल मज़ाहिब वफद की मुलाकात। वफद में मेंबरान अमन कमेटी और मजहबी अकाबारीन शरीक। शुरका ने क़याम अमन और जराइम के खात्मे में बेहतर कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। वफद ने एसपी मॉडल टाउन को अमन अवार्ड और गुलदस्ता भी पेश किया। वफद की क़यादत सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसल कासम अली कासवी ने की। वफद में चेयरमैन मिनोरिटी कवरेज फाउंडेशन अमाना वेल गुलजार, वाइस चेयरमैन मशाइख पीस अलायंस शहजाद नईम हैदर रजा, मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसल हाफिज काजम रजा नकवी, चेयरमैन कुल मसालिक मशाइख मुफ्ती आशिक हुसैन, चौधरी सगीर अब्बास विर्क, चौधरी अरशद गुज्जर शोएब रिजवी व दिगर की शिरकत। पुरअमन माशरा और जराइम का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। एसपी मॉडल टाउन क़याम अमन के लिए अमन कमेटी का साथ मसाली है। इर्तज़ा कमेल जराइम के खात्मे और अमन के क़याम के लिए हमारा तावन हमेशा हाजिर है। पुरअमन माशरे के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। पुलिस और मजहबी अकाबारीन मिलकर जराइम का खात्मा करेंगे। कासम अली खबर थी शेखुपुरा से। आपको बताएं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सईदा तहमीनत बुखारी का रिंग रोड प्रोजेक्ट का अचानक दौरा, तरक्याती मंसूबे के मयार और रफ्तार का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तैयब मुनीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रिंग रोड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जवेद और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा तहनीत बुखारी ने रिंग रोड मंसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अवामी फलाह के इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। PP 149 से साबिका काउंसलर नूरजहां ने टीम के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। साबिका काउंसलर नूरजहां ने साबिक MPA शुएब सदीकी से मुलाकात की। शुएब सदीकी ने पार्टी मफलर पहना कर उन्हें खुशामदीद कहा।
डॉल्फिन स्क्वाड का फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट लाहौर में शहरियों की रहनुमाई के लिए हाजिर। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट की मखसूस टीमें इस वक्त लाहौर में 12 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद हैं। FPU की टीमें डिफेंस, फैसल चौक, लिबर्टी, कुर्तबा चौक के अलावा दीगर अहम पॉइंट्स पर मौजूद होगी। फोग और स्मोक के दौरान स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए एंटी फोग टीमों में FPU में शामिल हैं। धुंध में दौरान ड्यूटी, फ्लैशर और रेवलिंग लाइट भी सूरत ऑन रखें। शहर की अहम मार्केटों में धुंध और स्मोक की शिद्दत की वजह से स्नैचिंग और झपटा की रोकथाम के लिए पुरअज़्म हैं। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां प्रेस क्लब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। फरहान खान बिला बामुकाबला सदर, तंजील चौधरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सहाफियों की जानिब से प्रेस क्लब में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। SP सिटी ऑफिस में शहरियों की दाद रसी के लिए फैसिलिटेशन सेंटर समेत वेटिंग रूम में आने वाले साइलिन की शिकायत पर फौरी इजाला करके अहकाम जारी। जबकि इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर राना मजहर की जानिब से ऑफिस में आने वाले साइलिन को घर की दहलीज पर इंसाफ फराहम करने का भी बंदोबस्त किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP सिटी ऑपरेशन के दफ्तर में, जहाँ पर बाकायदा CCPO लाहौर बलाल सदीक कमयाना और DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की हदायत के मुताबिक जिस तरह से पूरे लाहौर की 6 डिवीजन है और वहाँ पर खुली कचहरियों का इनकार किया गया था, तो अगर सिटी डिवीजन की बात की जाए तो अली रजा काजी जो कि SP सिटी ऑपरेशन तैनात है, इनके दफ्तर में भी खुली कचहरी का जो है वो इनकार किया गया है। अगर देखा जाए बिल्डिंग की, तो जिस तरह से लोहारी बिल्डिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत बनाई गई थी और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कमरे थे बड़े लेविश किस्म के कमरे थे और यहाँ पर एक बड़ी अजीबो गरीब चीज देखने में आई, जो कि वहां पे आने वाले जो साइलिन थे उन्होंने SP सिटी को भी जो है वो अप्रिशिएट किया। SP सिटी अपने दफातर से खुद चलकर जो है वो सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल पर गए और वहां पर जो है वो वेटिंग रूम में कुछ खातून बैठी थी, ज़ईफुल उमर खातून, उनको जाके उनसे मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी और फौरी तौर पर वहां पे उनकी शिकायत का अजाला भी किया गया। जो कि बात की जाए अगर इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर की, तो इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर राणा मजहर ने जो है वो एक बड़ा अच्छा और बड़ा ऐसा इकदाम उठाया कि उनके पास कोई भी घर जाने के लिए गाड़ी नहीं थी और धुंध भी पड़ रही थी, तो सरकारी गाड़ी जो है वो बाकायदा तौर पर उन खवातीन को दी गई जो कि साइलिन आई थी वहां पर। जबकि SP सिटी का कहना था कि हमारे दफ्तर में आने वाला कोई भी शहरी हो हमारे लिए हमारी फैमिली का मेंबर है। जिस तरह से IG पंजाब ने कहा था कि थाने में आने वाला हर शहरी अल्लाह की रहमत है और वो परेशान होता है, फौरी तौर पर उसको पहले सलाम फिर कलाम पानी का गिलास पिलाकर उसकी परेशानी दूर करें, क्योंकि जो थाना में या किसी भी दफातर में साइल आता है, जब उसकी दाद रसी की बात की जाती है तो उसको पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, तो उसकी आधे परेशानी जो है वो कम हो जाती है। तो इसी पर SP सिटी ने जो है वो अपने दफातर में खासकर जो खवातीन थी ज़ईफुल उमर, उनकी बात सुनी बाकायदा बैठकर उनके सामने और उनका फौरी तौर पर जो है वो शिकायत का अजाला भी किया और हुक्म दिया कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो लाजमी की जाएगी, क्योंकि जो खातून थाना के अंदर आती हैं वो परेशान हाल में आती हैं और उनकी परेशानी को हल करना SP सिटी का कहना था कि हमारा फर्ज है। जिस तरह से बात की जाए अगर थाना लोहारी गेट की, क्योंकि थाना लोहारी गेट में SP सिटी का ऑपरेशन जो है वो शिफ्ट हो गया। पहले तो लोअर मल थाना में ऑफिस होता था, कल से जो है वो तब्दील होकर लोहारी गेट में दफातर आ गया और यहाँ पर जो ज़ईफुल उमर खातून अगर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती तो SP सिटी खुद जाकर नीचे जो है वो कमरे में बैठकर विजिटिंग रूम में उनके इस्तकबाल भी करते हैं और बाकायदा तौर पर उनके साथ प्यार मोहब्बत और इखलाक से बात करके उनकी जो शिकायत होती है उनका फौरी तौर पर जो है वो अजाला भी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए खेलों की दुनिया से खबर आपको दें कि मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और ग्रीन कैप्स ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 194 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया, लेकिन इमामुल हक 10 रन बनाकर नॉर्थन 11 की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसऊद ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए टीम का स्कोर 124 रन पर पहुंचाया, तो अब्दुल्ला शफीक 62 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन ही बना सके, जबकि शान मसूद भी 54 रन बनाकर नॉर्थन लियोन को छक्का लगाने की कोशिश में कैच दे बैठे। मज़ीद आपको बताएं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की जानिब से खिलाड़ियों के लिए नए एसओपीज जारी कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए एसओपीज में कहा गया कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान अगर कोई भी खिलाड़ी
ग्राउंड में सोया हुआ दिखाई दिया या वो एक्टिव नजर न आया तो उसे $500 जुर्माना होगा। दूसरी जानिब कौमी टीम के खिलाड़ियों ने मोहम्मद हफीज की जानिब से नई पाबंदियों और जुर्मानों के ऐलान पर नापसंदगी का इजहार किया है। खिलाड़ियों ने गैर रस्मी गुफ्तगू में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कौमी टीम को अंडर 16 की टीम बनाया हुआ है, इतनी सख्ती तो वहां भी नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने टी20 क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इमाद वसीम टी20 क्रिकेट में कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन और 50 विकेटें मुकम्मल करने वाले चौथे क्रिकेटर बन चुके हैं। साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करते हुए सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ ये संगे मिल अबूर किया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।